हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स फोरम। सो गाइज, आज फ्राइडे है एंड द नेक्स्ट 2 days विल बी ऑफ फॉर द मार्केट। सो आज फाइनली आरबीआई की मीटअप होने वाली है एंड द रिजल्ट इज मोस्ट अवेटेड एंड एक्सपेक्टेड। सो एक्सपेक्टेशंस ये है कि 0.50 बेसिस पॉइंट्स पे जो ना आरबीआई है वो अपने रेट्स को हाइक करने वाला है और वो रेज होके 5.90 तक पहुंच जाएगा। सो जैसा कि सारी दुनिया में चल रहा है, सभी लोग अपने इन्फ्लेशन को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्फ्लेशन सभी कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक सिंगल कंट्री में इन्फ्लेशन अपने चरम पे है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। सो दैट इज व्हाट द इंटायर गवर्नमेंट कैन डू। सभी गवर्नमेंट्स क्या कोशिश कर रही है कि रेट हाइक्स करने की कोशिश कर रही है सो दैट लिक्विडिटी, पैसे की लिक्विडिटी थोड़ी मार्केट में कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई और डिमांड का लेवल बराबर हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। जैसा कि हमने देखा, अब जर्मनी से कल न्यूज आया, जर्मनी ने बोला है कि लास्ट 20 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन पॉइंट आज है। सो उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इन्फ्लेशन के और हाईएस्ट पॉइंट पर आज बैठे हैं। सो दैट इज दी ये वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी यही कर सकते हैं कि अपने जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको हाइक कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू एंड दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग टुडे। नेक्स्ट पॉइंट है वो मेटा की तरफ से है। देखिए, मेटा जिसको हम फेसबुक के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, मेटा ने हाल ही अपनी कंपनी का नाम चेंज किया था मेटा, बट उसकी वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया उसके शेयर प्राइस पे, ना उनकी ग्रोथ पे कोई डिफरेंस आया है। मेटा आज की तारीख में क्या कर रहा है, सिंस 2004, जब से उनका इंसेप्शन हुआ, व्हेन दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस, तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी अपनी हायरिंग्स को स्टॉप नहीं किया है। बट नाउ दे हैव अनाउंस्ड दैट दे विल बी स्टॉपिंग देयर हायरिंग्स एंड वो अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स दे विल बी ट्रिमिंग द इंटायर पॉपुलेशन काउंट जो कि उनकी टीम्स में है, सो दैट कि वो एक्सपेंसेस को इक्वलाइज कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। अभी एक्सपेंसेस काफी बढ़े हुए हैं और प्रॉफिट्स काफी डिक्लाइन होते जा रहे हैं मेटा के। सो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग कि अपने जो हायरिंग्स है उनको स्टॉप करके और जितना कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज फ्रॉम गूगल। गूगल ने क्या किया, देखिए, स्ट्रेडिया प्लेटफॉर्म था उनका और उस पर वो गेमिंग स्ट्रीम्स होती थी। वो गेमिंग का प्लेटफॉर्म था, वो स्टार्ट हुआ था 2020 में। 2020 में देखिए बहुत सारे गेम्स चले, बहुत सारी चीजें हुई और जो ऑनलाइन जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ हिट हुआ क्योंकि लोगों के पास में समय था और वो जितना भी टाइम होता था वो इंटरनेट पे यूटिलाइज करते थे। तो उस टाइम इनका गेमिंग जो प्लेटफॉर्म था वो काफी हिट हुआ और उसने अच्छे प्रॉफिट्स भी दिए, उनका सब्सक्राइबर बेस भी काफी हाई पे था। बट द मोमेंट कि ये जो लॉकडाउन है वो खत्म हुए, लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह ज्वाइन किए, बच्चों ने स्कूल्स वगैरह ज्वाइन किए, तो इनके गेमिंग प्लेटफॉर्म पे तो काफी हिट हुआ और नेगेटिवली हिट हुआ क्योंकि इनके जो सब्सक्राइबर्स थे वो कम हुए, जो इनके नंबर ऑफ आवर्स जो यूटिलाइज हो रहे थे, यूज हो रहे थे, वो नहीं हो पाए। अब इनके प्रॉफिट्स काफी डिक्लाइन हो गए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इन लोगों ने क्या किया, अभी कल ही इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो स्टेडिया प्लेटफॉर्म है इसको ये शट डाउन करेंगे क्योंकि ये अपने एक्सपेंसेस को मीटअप नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज इट। आई थिंक जितने भी न्यूज थी ऑल ओवर वर्ल्ड से वो कवर्ड है। नाउ विल मूव टू द मार्केट्स। जैसा कि आपने देखा, यूएस और एशियन मार्केट्स हैं वो कल, इंडियन मार्केट्स भी कल अपने लगभग 52 वीक्स लो के आसपास थे। अमेरिकन और एशियन मार्केट्स वो शायद हो सकता है कि आज वो ब्रेक भी कर दें और इंडियन मार्केट्स ने अपने जो लो था 16,822 को उसको ब्रेक करके ही क्लोजिंग दिया। दैट मीन्स विच इज वेरी डेंजरस फॉर आवर मार्केट ऑल्सो। सो हमें आज क्या करना चाहिए, हमें देखिए कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस मीन्स हमें कोई भी ट्रेड अब नहीं लेनी चाहिए जब तक कि 17,100 को क्रॉस करके मार्केट्स नहीं रुकते हैं, तब तक कोई ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। Yes, the people who are investors, this is a good news for them. मार्केट्स अभी नीचे आए हैं, they can always add up to the stocks. जो भी उनके पास में पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, they can always add up at these levels. और अगर थोड़ी और नीचे भी जाता है मार्केट्स तो वहां पर भी वो अपने आप को एडअप, जो स्टॉक्स है उनको एडअप कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज मार्केट को ट्रिगर करेंगे। गाइस, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, टुडे इज अ नो ट्रेडिंग डे। सो आज कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है एंड प्लीज सिट क्वाइटली, एंजॉय योर वीकेंड। आज अपना वीकेंड आज से ही शुरू कर दीजिए जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी ऑन मंडे की क्या होता है। अगर अमेरिकन मार्केट्स है वो अपने ऑल टाइम लो को, 52 वीक लो को तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं, हमारे मार्केट्स क्या सस्टेन कर पाते हैं इस लेवल को, आरबीआई की मीट है उसके क्या रिएक्शंस आते हैं। ऐसे इवेंट डे पे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेडिंग ना ही हो।
So that's it for today, guys. And I hope you're liking my videos, liking my content. If you like it, then do share, subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.